जब रियल डिमांड है तो मार्केट स्ट्रांग है कि वीक है? स्ट्रांग है, डेफिनेटली स्ट्रांग है। तो हमने कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है? बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ को। बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ को देखना है और उसके अकॉर्डिंग जो है अपने सेटअप्स को फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब इसी रूल नंबर 1 को ना मैं थोड़ा आपको ना चार्ट के स्पेक्ट से भी बता दूं कि आपने ना किस तरह चीज़ों को यूटिलाइज़ करना है और देखना है। जिस तरह मैं अभी यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू ओपन करता हूँ, तो आप जिस तरह देखें अभी मेरे पास चार्ट ओपन हुआ है गोल्ड का, ठीक है। और गोल्ड में ये आपको टाइम फ्रेम्स हैं। आपने जब भी ओपन इंटरेस्ट वाली क्लैरिटी चीज़ों को लाना होता है, आपने जाना होता है डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे आ गए, ठीक है। आपने डेली टाइम फ्रेम पे देखना होता है, चीज़ों को एनालाइज करना होता है, ठीक है। अभी जस्ट मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन दूं कि आपको थोड़ी क्लैरिटी हो कि किस तरह। अब मैं कहता हूं कि यार आपकी ना मार्केट जो है ना अभी यहाँ तक इसने मूव किया हुआ है, ठीक है। अभी जो है आपको पता है कि यार ये जो अभी जो मोमेंटम बना हुआ है मार्केट का, क्या बना हुआ है? बुलिश मोमेंटम बना हुआ है। मार्केट किस तरफ है? बाय साइड पे है, ठीक है। आपने देखना है अच्छा ये बाय साइड पे है, ठीक है। और साथ साथ आपने ये चीज़ देखनी है कि इसका ओ आई जो है, अब ये कौन सी डेट है? मंडे 18 नवंबर। 18 नवंबर है तो अब 18 नवंबर गुजर गई होगी डेफिनेटली। अब अगले दिन जब सुबह आप जाएंगे CME की वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, तो 19 नवंबर हो रही होगी। तो 19 नवंबर को आपको 18 का डाटा ही पब्लिश हुआ नज़र आएगा। आपने देखा कि अच्छा इस कैंडल के अकॉर्डिंग ना जब आप 19 नवंबर में आए, ठीक है, CME की वेबसाइट पे सुबह आपने देखा 11 बजे कि इस पे जो OI का डाटा है ना वो आया हुआ है, मैं कहता हूँ पॉजिटिव में 10 के, पॉजिटिव में 10,000 का आपके कॉन्ट्रैक्ट्स इंक्रीमेंट हुए हैं। तो आपने देखा एक तो बड़ा स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है और एक बाय का मोमेंटम बना है, और OI भी क्या हुआ हुआ है, साथ साथ इंक्रीज़ हुआ हुआ है, पॉजिटिव में कॉन्ट्रैक्ट्स लगे हैं। तो रूल नंबर 1 हमारा कहता है कि यार अगर तो बाइंग मोमेंटम स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बने, साथ साथ OI का डाटा भी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव आए, तो आपका पैसा मार्केट में लग रहा है, एग्रेसिव बाइंग हो रही है। एग्रेसिव बाइंग के साथ साथ मार्केट के अंदर क्या आया हुआ है? एग्रेसिव बायर भी आया हुआ है। तो हमने जो है कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हंट करनी है अगले दिन? अगर मैं यहाँ से बैठना स्टार्ट हुआ हूँ और जब मैं छोटे टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग कर रहा हूँ, ठीक है, 15 पे M5 पे, तो मैंने ज़्यादा जो प्रायोरिटी देनी है, ज़्यादा जो सेटअप्स फाइंड आउट करनी है, हंटिंग करनी है, वो किस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग करने हैं? बुलिश डायरेक्शन के। मैंने अपनी बुलिश ट्रेड्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी जो प्रोबेबिलिटी है वो किस साइड पे ज़्यादा है? वो बाय साइड पे ज़्यादा है। तो मैं हमेशा यही प्रेफर करूँगा कि मैं ज़्यादा जो भी अपने M5 M15 में जो हंटिंग करूँ उधर ऐसे जोन में करूँ जहाँ पे मुझे बाय के सेटअप्स मिलें, और बाय के सेटअप्स मिलें और उनको मैं ट्रेड करूँ। अगर इनके मुझे सेल के मिलने हैं तो मैं उनको, अगर मुझे उनमें क्लैरिटी नहीं है, अगर मैं बहुत ही इसमें कंफ्यूज हूँ, तो मैं इग्नोर करूँगा सेल के, ठीक है। तो आपने ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि आपने कौन से सेटअप्स लेने हैं और किस डायरेक्शन में लेने हैं, तो वो आप अपने रूल्स के अकॉर्डिंग अलाइन करके उनको चीज़ों को यूटिलाइज़ करेंगे। तो इसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि अच्छी ये बाय की कैंडल बन गई, दोबारा से मुझे जो आया 5,000 का पॉजिटिव में इस कैंडल के अकॉर्डिंग आया। मैं नेक्स्ट डे आया, ठीक है, मैं यहाँ पे था, मार्केट थोड़ा सा मूव किया होता, मैंने देखा कॉन्ट्रैक्ट्स मेरे पॉजिटिव में थे, ठीक है। तो और मुझे पता भी है कि बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू हुआ है, ठीक है, बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू हुआ है, और कॉन्ट्रैक्ट्स दोबारा से पॉजिटिव में आए हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स लगे हैं मीन्स के पार्टिसिपेंट एंटर हुए हैं, एग्रेसिव बायर स्टिल मार्केट के अंदर हैं, ठीक है। तो मैं अगले दिन भी कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा? बाय साइड की अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करूँगा। इसी तरह फिर अगले दिन होगा, मैं दोबारा आऊँगा, ठीक है, तो दोबारा से मैं कॉन्ट्रैक्ट देखूंगा, स्टिल अगर मुझे पॉजिटिव में अच्छे नंबर मिल रहे हैं, स्टिल मुझे पता होगा कि यार मार्केट में पार्टिसिपेंट लग रहे हैं और किस तरफ एग्रेसिव, किस तरफ ज़्यादा हो रहे हैं, बाय साइड पे, तो मैं अगले दिन भी बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ को ही फाइंड आउट करूँगा, ठीक है। तो इस तरह करते करते आपने जो है अपनी बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और तब तक आपने बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ हंट करती जानी है जब तक आपको OI डायरेक्शन ना दे, ठीक है। OI अगर कहे कि हाँ अब बेरिश मोमेंटम बन सकता है या लोग जो है निकल रहे हैं, ठीक है, क्या लॉजिक है, उस लॉजिक को समझे। मैं आगे आपको क्लियर करूंगा कि निकलने में भी किस किस तरह के सिनेरियोज हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपने क्या इनिशिएटिव लेने हैं और किस तरह मार्केट को एनालाइज करके मार्केट के अंदर ट्रेड्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर है कि आपने रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग आपको पता लग गया कि आपने कैसे अपने अंदर क्लैरिटी लानी है बायसनेस के अकॉर्डिंग, के बुलिश के अकॉर्डिंग आपने सेटअप्स फाइंड आउट करने हैं या बिरिश के अकॉर्डिंग, ठीक है।
तो अब हम आगे फर्दर मूव करते हैं। अभी हम जो हैं रूल नंबर 1 के ऊपर ही हैं, ठीक है। रूल 1 का भी मैं आपको ना जो बेस्ट केस सिनेरियो है ना, जो आपको बहुत इफेक्टिव होते हैं और इन एरियाज़ में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं। क्यों मिलते हैं इनका मैं रीज़न लॉजिक अभी दूंगा, और इसमें आपको एक कहते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन आ जाती है जब आप रूल नंबर 1 को इन सिनेरियोज़ के साथ अलाइन करते हैं। तो रूल नंबर 1 में आपका क्या कहता है कि अगर इफ़ ब्रेकआउट हैपन्स ऑन इंक्रीजिंग ओ आई, कि आपका ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट हो रहा है किस पे, इंक्रीजिंग ओ आई। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपका जो है मार्केट में मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है। मार्केट ऊपर जा रही है और उसका एक ये लेवल था, ठीक है। ये एक लेवल था, मार्केट ऊपर जाते जाते इधर उसने उस दिन जो है इस लेवल को तोड़ दिया, लेवल को तोड़ दिया और स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल से तोड़ा। अब जब लेवल को तोड़ा है और साथ साथ उस पर जो है अगले दिन जब आप आए हो, ओ आई क्या आया हुआ है, इंक्रीज हुआ, पॉजिटिव में मिला, अच्छी अमाउंट में, थाउजेंड्स में मिला है। तो आपको पता लग गया जो ये लेवल टूटा है ना, रेलिवेंट लेवल, ठीक है, ये आपका रियल ब्रेकआउट था। ये आपका कौन सा ब्रेकआउट था, रियल ब्रेकआउट था। तो इस केस सिनेरियो में आपने जो है कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट करनी है अगले दिन। अगर लेट्स सपोज आप यहाँ कहीं से आएंगे, ठीक है, अगले दिन, तो वो छोटे टाइम फ्रेम में आप कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हंट करेंगे, बाय की अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट करेंगे, और अपनी बाय की अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट करके उनको ट्रेड करके पैसे जनरेट करेंगे। तो आपने ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि आपका अगर ब्रेकआउट हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग आपकी कैंडल कैसे बन रही है, ठीक है, डेली की, और साथ साथ उसका ओ आई क्या कह रहा है, आपको उससे इंसाइट मिलेंगे। तो आपको पता लग जाएगा कि ब्रेकआउट रियल है कि फेक है। सेम एज इट इज़ अभी मैं आपको इसको चार्ट के ऊपर दिखाता हूँ। वेट, इसको मैं थोड़ा क्लियर कर दूँ ड्राइंग्स को, और इसकी अपनी भी ड्राइंग क्लियर कर दूँ। अच्छा, अब मैं आपको कहता हूँ, जैसे इसको मैं फुल फॉरवर्ड आगे कर देता हूँ। देखें, अब मैं अगर ब्रेकआउट, हाँ ये रिसेंट ये ब्रेकआउट एक नज़र आ रहा है, ठीक है। आप देखें ये मार्केट है, ठीक है, ये इसका क्या बना हुआ है, एक लेवल बना हुआ है, ठीक है। अब मार्केट का जो मोमेंटम है वो बुलिश चल रहा था, चल रहा था, चल रहा था, ठीक है, डेली पे देख रहे हैं। अब आपने देखा कि आपका जो है ना ये एक लेवल था, इस लेवल को ना इस बुलिश कैंडल ने तोड़ा, ठीक है, डेली पे ये लेवल टूट गया। और जब ये लेवल टूटा है आपका, साथ साथ जो है आपका ओ आई है वो पॉजिटिव में आपको थाउजेंड्स में मिला है। आपने सी एम ई की वेबसाइट पे जाकर देखा, एनालाइज किया, और इस कैंडल के अकॉर्डिंग आपको ओ आई का डाटा पॉजिटिव। आपको एक चीज़ तो कंफर्म होगी यार, जो लेवल जो ब्रेक हुआ है उसके पीछे कॉन्ट्रैक्ट्स लगे हैं, और कॉन्ट्रैक्ट्स लगने का मतलब है कि एग्रेसिव तरीके से लगे हैं, लोग और एंटर हुए हैं, पैसा मार्केट के अंदर आया है, ठीक है। तो अगले दिन जब आप यहाँ पे होंगे, आपने थर्सडे को ये चीज़ फिनोमेना देखा, तो फ्राइडे को आप जब सुबह सुबह आएंगे डाटा को एनालाइज करके, तो आपने सुबह ही आपने कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हंट करना स्टार्ट कर देनी है, बाइंग अपॉर्चुनिटीज़। क्योंकि आपको पता है कि जो लेवल जो हुआ था टूटा है वो रियल ब्रेकआउट था, और वो अगले दिन जो है अब वो उसी मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड आगे लेकर जाएंगे, और वो जो है हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी देंगे। तो आपने इस पूरे दिन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हंट करनी है, बाय की। ये चीज़ क्लियर है, सिनेरियो वाला ये जो है, ठीक है। अब हम आगे फॉरवर्ड मूव करते हैं। रुकिए, पहले मैं ड्राइंग इसको क्लियर कर दूं। ब्रेकआउट का सिनेरियो आपको समझ आ गया कि इफ़ ब्रेकआउट हैपन्स ऑन इंक्रीजिंग ओ आई, इट इज़ अ रियल ब्रेकआउट, यू जस्ट नीड टू फाइंड द बाय अपॉर्चुनिटीज एंड ओपन द बाय ट्रेड। कि आपको मैंने बता दिया, ड्रॉ करके भी बता दिया, और चार्ट में एक सिनेरियो भी बता दी कि किस तरीके से आपने रियल ब्रेकआउट को हंट करना है। सेकंड, हमने इसमें अभी रूल 1 भी हैं, अभी हम रूल 1 से रूल 2 पे नहीं गए, ये सिर्फ रूल 1 के केस सिनेरियोज़ हैं जो आप अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो इनको आपने इनके सिनेरियोज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, ताकि ये आपको इतने हाई प्रोबेबिलिटी मतलब मूव्स देते हैं कि आपको एक क्लैरिटी भी होती है, और मार्केट में आप अच्छे सेटअप्स को हंट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बाइसनेस क्लियर होती है, डायरेक्शन क्लियर होती है, तो आपको अच्छे एरियाज़ में अच्छे मूव मिलते हैं और बड़े स्ट्रॉन्ग मूव मिल जाते हैं। अब हम मूव करते हैं अपने सेकेंड केस सिनेरियो की तरफ। इफ़ देयर इज़ अ पिन बार, पिन बार अभी मैं आपको बताता हूँ इसका सिनेरियो कैसे। पहले मैं आपको ड्रॉ करके बता दूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो कि हमने करना क्या। अब ना मार्केट जो है ना डाउन जा रही है, ठीक है, डाउन जा रही है, और नीचे बॉटम में ना इसने जो है
इस तरह की पिन बार, डॉजी कैंडल या आप कह लें हैमर, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, कुछ भी उसने बना दी है, ठीक है। और उस पिन बार के ऊपर ना आपको डाटा जो है OI का क्या मिल रहा है, पॉजिटिव में मिल रहा है, अच्छी अमाउंट में मिल रहा है। तो आप समझ जाएं कि अब जो है रिवर्सल एक्सपेक्टेड है और मार्केट का मोमेंटम जो है वो ऊपर की तरफ होगा, ठीक है, बजाय कि नीचे देखने कि आपने जो है किस तरफ अपॉर्चुनिटीज हंट करनी है, बाई की अपॉर्चुनिटीज हंट करनी है। और ये आपने कोशिश करनी है, अगर तो ये बिल्कुल फ्रेश एरिया पे बन रहा है, पीछे कोई इस तरह लेवल नहीं है, तो फिर तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल होते देखेंगे। हाँ, अगर इन केस पीछे कोई लेवल्स हैं जिन पे दोबारा आके उसने बनाया और तब भी ये अच्छी आपको प्रोबेबिलिटी देते हैं, लेकिन ये वाला जो आपका केस सिनेरियो है ना, ये सबसे स्ट्रॉन्ग केस सिनेरियो होता है अगर वो फ्रेश एरिया हो, ठीक है। हाँ, अगर तो कोई पुराने लेवल्स हो वहाँ पे थोड़ा लिक्विडिटी की वजह से तंग करें, ठीक है, लेकिन अगर फ्रेश एरिया पे ये सिनेरियो अक्कर होता है और पॉजिटिव OI के साथ होता है तो आपको बहुत अच्छे इसमें रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आपने इसके लिए आपने अपनी डायरेक्शन कौन सी रखनी है, बाय साइड की रखनी है और बाइंग मोमेंटम को फाइंड आउट करना है और उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड्स को लेना है बाय साइड पे, ठीक है। तो इसी तरह अगर मैं चार्ट के अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ बताऊं कि किस तरह, मेरा कहने का मतलब क्या है इसमें, मैं आपको बोलूं, जिस तरह ये देखें, ये स्टार्ट सामने ही नज़र आ गया कि ये बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू हुआ था, ठीक है, बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू हुआ है, इस तरह की आपको एक मिली कैंडल बॉटम पे, ठीक है, और इस बॉटम पे मिली आपको OI का डाटा पॉजिटिव में आया, आप समझ गए कि अच्छा ठीक है कॉन्ट्रैक्ट्स लगे हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स लगे हैं, इसकी क्या रीज़न है, क्या वजह है, तो आपने इसको अंडरस्टैंड किया और अगले दिन जो है बजाय नीचे इसके मोमेंटम को एक्सपेक्ट करने की आपने बुलिश अपॉर्चुनिटीज़ हंट करना स्टार्ट कर दी, ठीक है। सेम एज इट इज़ और भी सिनेरियो में हम अगर देखें तो बहुत सी जगहों में ये वाला सिनेरियो बहुत स्ट्रॉन्ग सिनेरियो होता है। तो आपको बहुत जगहों पे नज़र आएगा कि जितने भी आपके ज़्यादातर होते हैं ना इस तरह के रिवर्सल होते हैं तो वो इसी तरीके से होते हैं। तो आप ये देखें कि नीचे मोमेंटम डाउन साइड है, ठीक है, आप देखें अगर इस कैंडल पे आपको पॉजिटिव OI मिल रहा है, ठीक है, तो आप समझिए रिवर्सल एक्सपेक्टेड है, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आप पकड़ लेंगे, ठीक है। इसी तरह आप देखें यहाँ पे भी, हालांकि इस तरह कैंडल तो नहीं है लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं। इसी तरह आप फर्दर और देखें, और भी एरियाज देखें, ये देखें एक सिनेरियो, बहुत आपको मिलते जाएंगे और ये काफ़ी अच्छे रिवर्सल आप इससे हंट कर सकते हैं, ठीक है। अब फर्दर हम आगे उन्हीं पे मूव करते हैं। थर्ड हमारा केस सिनेरियो क्या कहता है, इफ़ देयर इज़ अ बुलिश इनगल्फिंग कैंडल विद इंक्रीजिंग OI, कि इसका मतलब ये है कि आपकी जो है ना इनगल्फिंग कैंडल, किस तरह मैं कह रहा हूँ कि आपको ये चीज़ मैं पहले ड्रॉ करके बता दूँ। इनगल्फिंग आपने सेटअप्स देखे हैं हमारे लो वॉल्यूम इनगल्फिंग सेटअप्स भी, ये वही सेम एज इट इज़ इनगल्फिंग की बात हो रही है कि इनगल्फिंग को आपने कैसे, कि इनगल्फिंग को आपको पता तो है कि ये एक कैंडल है, ठीक है, उसको नेक्स्ट वाले ने कवर कर लिया अच्छे तरीके से, ठीक है, डेली पे, ये कौन से टाइम फ्रेम की बात हो रही है, डेली टाइम फ्रेम की, डेली टाइम फ्रेम पे अगर इनगल्फिंग हो और आप देखें कि अच्छा ये सिनेरियो है और उस एनगल्फ कैंडल पर OI का डाटा वो 1000 में पॉजिटिव में आया हुआ है, तो आपने ये समझ जाना है कि यार कि ये जो बुलिश कैंडल बनी है और इनगल्फ बनी है इसके अंदर एग्रेसिव बाइंग तो हुई है, साथ साथ एग्रेसिव बायर भी मौजूद है। तो हमने जो है अब अगले दिन जो है कौन सी अपॉर्चुनिटीज हंट करनी है, बाय साइड की, हमने क्या करना है, कौन से सेटअप्स लेने हैं, बाय साइड के लेने हैं और उसके अकॉर्डिंग मार्केट में एंटर होना है।